हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लारा वेब कोड। इससे पिछली वीडियो में हमने कोर्स कैटेगरी मैपिंग फंक्शनैलिटी को देखा था, जिसमें हमने अपने यहाँ पे एक कोर्स की लिस्ट थी हमारे पास और यहाँ पे ये कैटेगरीज की लिस्ट थी। और यहाँ पे जब हम सबमिट कर देते तो ये कैटेगरीज हमारी टेबल में ऐड हो जाती थी। राइट। बट अभी जब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये वापस से सारी कैटेगरीज ये गायब हो गई यहाँ से। जबकि ये होना चाहिए यहाँ पे ऐसे कि जो भी कैटेगरीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं वो यहाँ पे ऑटोफिल होके आ जाए। जैसे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो जो भी कैटेगरीज जिस भी कोर्स में एडेड है तो वो ऑटोफिल होके आ जा रही है हमारे पास। अब मैं यहाँ से किसी को जिसको चाहूँ हटा सकता हूँ और किसी को ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो आज हम इसी फंक्शनलिटी पे काम करेंगे, कैसे है कि कैसे हम इन कैटेगरीज को ऑटोफिल करके हम यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो अच्छा, इससे पहले जैसे ये यहाँ पे मैं इसको चूज कर रहा हूँ तो इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये इसका यूआई थोड़ा अजीब सा आ रहा था, जिसमें ये ग्रेइश कलर में थोड़ा आ रहा था इसका बैकग्राउंड। ठीक है। तो उसको मैंने कैसे फिक्स किया है, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट टू डॉट मिन डॉट सी एस वाली फाइल है जो कि हमने सी एस फाइल इंक्लूड की थी अपने लेआउट उसमें। तो यहाँ पे बस मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज किया है, ये बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज किया है और ये बॉर्डर कलर मैंने चेंज किया है। ठीक है। तो उससे ये मेरा यहाँ पे ये कलर अब सही दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। तो अच्छा, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो हम कैसे जो ये डेटा है ये कैसे ऑटोफिल करके ला सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चलना होगा अपने कोर्स कैटेगरी कंट्रोलर के ऊपर। और यहाँ पे ये मैं मुझे एक इसमें चलते हैं हम पहले अपने कोर्स कैटेगरी मॉडल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे कोर्स कैटेगरी मॉडल के अंदर यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। और इसका नाम रख लेता हूँ फंक्शन का मैं गेट कैटेगरी लिस्ट विथ सॉरी गेट गेट कोर्स विथ कैटेगरी। ठीक है, मैं ऐसे ही फंक्शन का नाम रख लिया, गेट कैटेगरी विथ गेट कोर्स विथ कैटेगरी। राइट। अब इसमें हमें क्या करना होगा, तो अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखिए हमारी टेबल है ये। ठीक है। ये हमारी कोर्स कैटेगरी वाली टेबल है। इसमें क्या है, ये कोर्स आईडी है और कैटेगरी आईडी है। तो हमें कोर्स के और कैटेगरी के बीच में कोर्स जो हमारा मॉडल है और कैटेगरी जो हमारा सॉरी जो कोर्स टेबल है हमारी और जो कैटेगरी टेबल है उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मुझे चलना पड़ेगा कोर्स मॉडल के कोर्स मॉडल पे। और यहाँ पे सबसे ऊपर आता हूँ मैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनेगा पब्लिक फंक्शन। और इसका नाम रख देता हूँ कैटेगरी। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये हमें रिलेशनशिप बनाना है कोर्स और कैटेगरी के बीच में। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ दिस बिलोंग्स टू मैनी। अब ये मैं बिलोंग्स टू मैनी रिलेशनशिप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक कोर्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आ सकती है। ठीक है। एक कोर्स के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आ सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिलोंग्स टू मैनी रिलेशनशिप ले रहा हूँ। और इसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे कैटेगरी क्लास लेते हैं। जो कैटेगरी है ये कैटेगरी क्लास आ गई हमारे पास। और दूसरा पैरामीटर आता है हमारे पास कि कौन सी टेबल को हमें रेफर करना है। तो हमें कौन सी टेबल को रेफर करना है, इस वाली टेबल को रेफर करना है, कोर्स कैटेगरी वाली टेबल को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स कैटेगरी। तो हमारे कोर्स और कैटेगरी के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया है जो कि बिलोंग्स टू मैनी, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं हम अपने कोर्स कैटेगरी मॉडल के ऊपर। तो ये रहा कोर्स कैटेगरी मॉडल हमारा। और यहाँ पे अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कोर्सेज करके। और इसमें कोर्सेज के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्सेज कोर्स कॉलन। यहाँ से इसमें से मैं क्या क्या चीजें निकालता हूँ, इसमें से मुझे कोर्स से एक आईडी चाहिए होगी, एक टाइटल चाहिए होगा कोर्स का। और मैं इसका जो रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने कैटेगरी के साथ अभी रिलेशनशिप बना दिया इसका, तो मैं यहाँ पे फिफ्थ क्लॉज लगाऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें कैटेगरी जो है हमारा कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज टेबल का नाम है कैटेगरीज हमारी। देख लेते हैं, हाँ। तो टेबल का नाम हमारी कैटेगरीज है। ठीक है। ये रहा। तो अब हमें यहाँ पे कैटेगरी, ये हमने इसका रिलेशन में बनाया था, तो यहाँ पे कैटेगरीज में मैं इसको ज्वाइन लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से हम विद क्लोज का यूज कर सकते हैं अगर जब हम रिलेशनशिप बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे इस कैटेगरीज के अंदर से मुझे केवल आईडी चाहिए, इस कैटेगरी की आईडी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे गेट लगा देता हूँ। ठीक है, गेट फंक्शन यूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक मैप फंक्शन यूज करूंगा। मैप फंक्शन, मैं कोर्सेज पे मैप फंक्शन यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये कॉल बैक फंक्शन होगा इसके अंदर, जो कि इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, ये कोर्स आ जाएगा। ठीक है।
कि क्या करेगा, ये आइटरेट करेगा इस कोर्सेज के अंदर जितने भी हमारे पास डेटा होंगे, तो ये उनके सब सबके ऊपर आइटरेट करेगा। और इसमें हमें क्या करेंगे, जब आइटरेट करेंगे हम, तो हम एक एरे रिटर्न करेंगे, एक एरे रिटर्न करेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें आईडी चाहिए, तो जो कि हमारे कोर्स के अंदर से हमें आईडी मिल जाएगी, जो ये हमारा कोर्स आ रहा है इसके अंदर से। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे कोर्सेज के अंदर जितना भी एरे आ रहा है उसके ऊपर आइटरेट कर रहा है, तो एक एक करके एक एक रोज निकाल रहा है। ठीक है, तो उसमें से हमें सबसे पहले आईडी वाली फील्ड बनाई हमने एक की, और उसमें हमने आईडी सेट कर दी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, टाइटल चाहिए कोर्स का, और हम ऐसे ही कोर्स के अंदर से टाइटल सेट कर दिया है। अब हमें चाहिए एक, बना लेता हूँ मैं कैटेगरी। ठीक है, ये बना लेता हूँ मैं की कैटेगरी, जो कि जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन रखी होगी, कि इस वाले कोर्स में। ठीक है, इस वाले कोर्स में जो, क्योंकि ये आइटरेट कर रहा है, तो हर एक कोर्स निकलेगा मतलब हर एक कोर्स पे आइटरेट करेगा। तो इस कोर्स में कौन कौन सी कैटेगरी एडेड है, इस कोर्स से कौन कौन सी कैटेगरी मैप्ड है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये कोर्स लिखता हूँ मैं। कोर्स के अंदर से अब हमने ये फंक्शन बनाया था, जो रिलेशनशिप बनाया था कोर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा क्या क्या था यहाँ पे, कोर्स डॉट पीएचपी में ये कैटेगरी नाम से फंक्शन बनाया था। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं कोर्स कैटेगरी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स के अंदर से मैंने कैटेगरी निकाली, और कैटेगरी के अंदर से मुझे क्या निकालना है, बस मैं प्लग कर लेता हूँ आईडी। ठीक है, मुझे कैटेगरी के अंदर से केवल आईडी चाहिए, और उसको मैं एक एरे में स्टोर कर, मतलब उसको एरे बना लेता हूँ, एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, और एक काम और कर लेता हूँ मैं, इस पूरे को भी मैं एक एरे बना लेता हूँ, एरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी देख लेते हैं हम कि ये डेटा हमारे पास असल में है किस तरीके से डेटा है, और इसको एक मिनट में ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये इसको सेव करते हैं हम इसको, और इस फंक्शन को उठाता हूँ मैं यहाँ से, और हम चलते हैं कोर्स कैटेगरी कंट्रोलर पे, और यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस डेटा, और यहाँ पे अभी के लिए मैं लेफ्ट में सी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा कोर्स कैटेगरी, और इसके अंदर से मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसमें देख लेते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से मिल रहा है हमें। ठीक है, इसमें हमें किस तरीके से डेटा मिल रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे डीडी करा के देख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे हम चलते हैं और इसको डीडी डीडी करा के देखते हैं। तो ये रिफ्रेश किया मैंने, अच्छा कैटेगरीज नहीं होके ये मॉडल का नाम हमारा कैटेगरी है, तो यहाँ पे चलते हैं। कैटेगरीज नहीं है, ये कैटेगरी है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये तीन एरे बने हुए हैं, जिसमें हमें क्या मिला है, आईडी, जो कि कोर्स आईडी है, ये कोर्स का टाइटल है, और यहाँ पे ये कैटेगरी बन के आया है, और इसके अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सी, इस वाले कोर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी हमारे पास है। ठीक है, इस वाले कोर्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हमने यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे हम इसको कंफर्मेशन सिस्टम पे चलते हैं, और यहाँ पे कोर्स कैटेगरी में चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कोर्स आईडी 1 के लिए यहाँ पे दो कैटेगरीज है हमारे पास, 2 और 3। ठीक है, तो ये ऐसी ही हमें यहाँ पे दिख रही है कि कोर्स आईडी जो ये 1 है, इसके अंदर हमें कैटेगरी है 2 और 3। ऐसे ही यहाँ पे कोर्स आईडी 3 के लिए हमारे पास एक ही कैटेगरी है, 3। और ऐसे ही यहाँ पे 4 के लिए हमारे पास कौन सी कैटेगरी है, ये 2 वाली कैटेगरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पूरा डेटा आ रहा है ऑटो फिल होके। ठीक है, अब अगर लेफ्ट से मैं यहाँ से ये वाली जो कोर्स आईडी 4 के लिए ये डेटा डिलीट कर देता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखना, तो यहाँ पे जैसे मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इसके लिए तो हमारे पास डेटा है, इसके लिए भी हमारे पास डेटा है कैटेगरी में, और इसके पास इसके लिए, क्योंकि कोर्स आईडी 4 के लिए हमारे पास डेटा नहीं है कैटेगरी में, क्योंकि अभी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इसके लिए यहाँ पे ये ब्लैंक एरे आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसी इसी चीज को यूज करना है। कैसे यूज करेंगे अब, तो यहाँ पे चलते हैं अपने कोर्स कैटेगरी कंट्रोलर के ऊपर, और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, और ये जो गेट कोर्स लिस्ट हम यहाँ से फैच कर रहे थे कोर्सेज वाले से, तो मैं इसको यहाँ से ना फैच करके इस वाले फंक्शन पे फैच करूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा दिया, इसको मैं सेव करता हूँ। अब हमें क्या होगा, हमारे पास एक कोर्सेज में हमारे पास एक एरे होगा, ये पूरा डेटा आ रहा होगा। अब इसको हमें अपने इस वाले प्लेयर फाइल में यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे, क्योंकि ये एक एरे है, पूरा एरे है, उसके अंदर मल्टीपल्स एरे हैं, तो ये यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर हमने एरे मतलब फॉर इच लूप चलाया। तो अब वैल्यू के अंदर हमें क्या मिल रहा है, वैल्यू के अंदर हमें ये एरे मिल रहा है। ठीक है, एरे मिल रहा है, तो वैल्यू के अंदर से हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टाइटल निकाल लेते हैं हम। और यहाँ पे या इसका मैं नाम रख लेता हूँ, तो लेते कोर्स रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी है, इसको कोर्स कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे ये की ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कोर्स के अंदर से अभी आईडी निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अब किस तरीके से डेटा आ रहा है, अभी हमारे पास एरे में ये आईडी करके आ रहा है डेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोर्स के अंदर से आईडी निकाली। अब ऐसे ही ये कैटेगरीज के अंदर ये इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ यहाँ पे, कि ना ही हो कि यहाँ पे ये आईडी है हमारे पास और ये आईडी ना हो कि ये कैटेगरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आईडी और कैटेगरी आ गई, तो इसको भी यहाँ पे मैं यहाँ पे आईडी लिख लेता हूँ और यहाँ पे कैटेगरी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सही रहेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑटो फिल करके लानी है। ऑटो फिल करके कैसे लानी है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे कैटेगरी के अंदर ये दोनों चीज ये एक एरे बना हुआ है। ठीक है, ये एक एरे है, इसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरी इस हमने इससे मैप किया वो सारी कैटेगरी इसमें है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। इस इफ कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं कि अगर अगर ठीक है, अगर यो हमारा कोर्स है, कोर्स के अंदर जो कैटेगरी वाली की है, मतलब ये वाली की है जो, अगर ये ब्लैंक नहीं है, ठीक है, काउंट मतलब जो है इसका वो 1 से ज्यादा है, मतलब 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर काउंट 0 से ज्यादा है और दूसरा इसको यहाँ पे काउंट काउंट 0 से ज्यादा है, इसका मतलब इसमें डेटा है। और अगर डेटा है तो हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे इन एरे फंक्शन यूज कर लेते हैं। इन एरे में जो आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है, क्या वो इस वाले एरे में है, इस वाले कोर्स कैटेगरी वाले सॉरी ये वाला एरे है, क्या इसमें है? अगर ऐसा है तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सिलेक्टेड @, एंड ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले चेक करें कि क्या ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी जो कोर्स के अंदर से हम कैटेगरी निकाल रहे हैं, जैसे इसमें तो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे इसमें डेटा है, इसमें भी डेटा है, तो क्या ये कि ब्लैंक तो नहीं है, मतलब अगर 0 से ज्यादा डेटा है मतलब इसमें कुछ डेटा है। और दूसरी चीज कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि जो ये आईडी है, कैटेगरी की जो आईडी है, क्या वो इस वाले एरे में प्रेजेंट है, इस वाले एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम उस वाले जो वैल्यू होगी उस वाले को सिलेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। तो इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और चला के देखते हैं अभी। तो ये देखिए, तो ये देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारे हमारे पास ये इंग्लिश जीके जीके ये करके आ रहा है हमारे पास पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, ये ऑटो फिल हो के आ रहा है। अब हमें एक चीज और करनी है। अब सबसे पहले हमें चलना है कोर्स कैटेगरी कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पे इस वाले स्टोर फंक्शन के अंदर हम चलते हैं। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, जो भी हमारे पास कोर्स आईडी या ठीक है, इसको ठीक है, कुछ नहीं करना। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको जीके को यहाँ से हटा लेता हूँ। या नहीं नहीं नहीं, अभी अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले ये जो ये पूरा डेटा है टेबल, इसको ट्रंकेट करना होगा हमें। कैसे कि जो कोर्स कैटेगरी है हमारी, इसको मैं यहाँ से करता हूँ और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं कोर्स कैटेगरी जो है हमारी, इसको वेयर, यहाँ पे कोर्स आईडी जो है हमारी इसकी की इक्वल है, वहां पे वो सारी रोज डिलीट कर दो पहले। पहले सारी रोज डिलीट करेंगे, फिर हम उसमें डेटा ऐड करेंगे। अब अगर मैं इस चीज को नहीं लिखता हूँ यहाँ से, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अब मैंने यहाँ से जीके को हटा दिया और यहाँ पे सबमिट किया। अब यहाँ पे मैंने सबमिट तो कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से वापस से चलते हैं। तो देखिए ये वापस से फिल होके आ रहा है, क्योंकि हमने इसको डिलीट ही नहीं किया। हमने यहाँ से तो डिलीट कर दिया, बट यहाँ पे तो हमने कहीं डिलीट डिलीट को कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस कोर्स से रिलेटेड इस कोर्स से रिलेटेड जैसे ये वाला कोर्स है, इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी पहले इस टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, इस टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, पहले उसको डिलीट कर दो। उसके बाद नई एंट्रीज करो जो भी इसने इसमें डली हुई है, जो भी इसमें डली हुई है, फिर नई एंट्री करो। ठीक है, तो अब करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक एक काम और कर लेता हूँ। यहाँ पे कोर्स कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जब भी हम यहाँ इसको इस फंक्शन मतलब ये हमारा स्टोर कर ले रहे हैं, तो हम इसको कैटेगरी डॉट इंडेक्स वाले पेज पे भेज रहे हैं लेकिन हम इसको कैटेगरी डॉट इंडेक्स पेज पे ना भेज के हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोर्स डॉट कैटेगरी डॉट क्रिएट वाले पेज पे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से जीके को हटाता हूँ, बस जीके हटाया मैं और यहाँ पे इंग्लिश डाल दिया और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से जीके हट गया और यहाँ पे इंग्लिश डाल दिया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे इंग्लिश ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश आ गया, इंग्लिश इंग्लिश जीके और इंग्लिश, तो ये ऑटो फिल के होके भी आ रहा है हमारा। तो हमारी ये भी फंक्शनलिटी बन गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम इससे अगली वीडियो में। बाय।